आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर कर रहे हैं जो हमारे एक स्रोत से सामने आया है। और ये सवाल अपने आप में काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कौन कौन से प्रस्ताव या ऑफर ठुकरा दिए थे? नमस्कार। ये सवाल वाकई दिलचस्प है होस्ट, खासकर इसलिए कि ये हमें सीधे जवाब देने के बजाय सोचने की एक दिशा देता है। हाँ। और ये साफ करना जरूरी है, मुझे लगता है हमारे पास स्रोत के तौर पर जो सामग्री है वो असल में बस यही एक वाक्य है, एक लेख का शीर्षक जो पूछता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कौन से ऑफर ठुकरा दिए थे। इसमें उन ठुकराए गए प्रस्तावों का कोई ब्यौरा नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे पास जानकारी के नाम पर एक सवाल है, बस एक सवाल। इसका मतलब ये हुआ कि आज की हमारी ये चर्चा वो उन प्रस्तावों की लिस्ट बनाने के बारे में तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो जानकारी स्रोत में है ही नहीं। सही बात है। तो फिर आज हमारी चर्चा का मकसद क्या है? मुझे लगता है इसका मकसद ये समझना है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, खासकर डॉक्टर आम्बेडकर जैसे कद्दावर और ऐतिहासिक शख्सियत के बारे में, तो उनके द्वारा न कहे जाने वाले विकल्पों का, उनके ठुकराए गए अवसरों का क्या महत्व हो सकता है, भले ही हमें वो अवसर पता ना हो। ये विचार ही उनके जीवन और उनके फैसलों के बारे में क्या बताता है। हम इस सवाल की परतें खोलने की कोशिश करेंगे आज। ये एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। देखिए, अक्सर हम इतिहास को उन घटनाओं से याद रखते हैं जो हुई, है ना? जो निर्णय लिए गए। लेकिन जो रास्ते नहीं चुने गए, जो प्रस्ताव ठुकरा दिए गए, वे भी किसी व्यक्ति के चरित्र, उनके मूल्यों और उनके लक्ष्यों को समझने में उतनी ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति किसी प्रस्ताव को ठुकराता है तो ये क्या दर्शाता है? मतलब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कई परतें हो सकती हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उस व्यक्ति के सिद्धांतों की दृढ़ता का प्रतीक हो सकता है। कोई प्रस्ताव शायद बहुत आकर्षक हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति के मूल विश्वासों या नैतिक मूल्यों के खिलाफ जाता है तो उसे ठुकरा दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी समानता के लिए लड़ रहा हो और उसे कोई ऐसा पद मिले जहां उसे असमानता को नजरअंदाज करना पड़े, बिल्कुल। तो शायद वो उसे ठुकरा देगा, है ना, भले ही वो पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सटीक। बिल्कुल। दूसरी बात हो सकती है अपने बड़े लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण। हो सकता है कोई प्रस्ताव तात्कालिक लाभ तो दे रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति को उसके दूरगामी उद्देश्य से भटका सकता है। ऐसे में उस बड़े लक्ष्य को प्राथमिकता देना और छोटे प्रलोभनों को ठुकराना उस समर्पण को दिखाता है। ये भी मुमकिन है कि वो प्रस्ताव व्यक्ति की स्वतंत्रता या स्वायत्तता पर किसी तरह की बंदिश लगा रहा हो। कुछ लोग, खासकर जो बदलाव लाने का इरादा रखते हैं, वो अपनी आवाज और अपने काम करने के तरीके पर पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं। और एक सीधी सी वजह ये भी हो सकती है कि प्रस्तावित चीज से मौलिक असहमति हो। जरूरी नहीं कि हर ठुकराने के पीछे कोई महान नैतिक दुविधा ही हो सकता है वो प्रस्ताव व्यवहारिक रूप से सही न लगे या उसके सफल होने पर संदेह हो। हाँ, ये भी है। अब अगर हम इन संभावनाओं को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्षों के संदर्भ में देखें, तो ये सोचना कि उन्होंने कौन से प्रस्ताव ठुकराए होंगे, ये उनके व्यक्तित्व की एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर बनाता है। हम जानते हैं कि उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समानता और शोषितों, खासकर दलित समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित था। हाँ, और उनका रास्ता आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक स्तर पे अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में अगर उन्होंने किसी अवसर को ठुकराया होगा तो ये जरूर उनके लिए किसी बुनियादी सिद्धांत या लक्ष्य से टकरा रहा होगा। ये सोचना ही कि किन चीजों को उन्होंने अपने मिशन से ज्यादा जरूरी नहीं समझा, उनके संकल्प की गहराई बताता है। यही पर यह अज्ञात प्रस्तावों का विचार और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। क्या वो राजनीतिक पद हो सकते थे? हम जानते हैं कि वे राजनीति में सक्रिय थे, संविधान सभा के सदस्य थे, कानून मंत्री बने। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे पद थे जो उन्हें ऑफर हुए लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किए? क्यों? शायद वे किसी खास पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं थे, या उन्हें लगता था कि उस पद पर रहकर वे अपने लोगों के लिए उतना नहीं कर पाएंगे जितना स्वतंत्र रहकर कर सकते हैं। ये एक संभावना है। बिल्कुल। उस दौर की जो जटिल राजनीति थी उसमें कई तरह के समझौते और गठबंधन होते थे। हो सकता है कुछ प्रस्ताव ऐसी शर्तों के साथ आए हों जो डॉक्टर अंबेडकर को मंजूर ना हो, जैसे कि अपने सिद्धांतों पर नरमी बरतना या किसी ऐसे एजेंडे का समर्थन करना जो उनके मूल विचारों से मेल ना खाता हो। ये संभव है। या फिर एकेडमिक दुनिया के प्रस्तावों के बारे में सोचें। वे इतने विद्वान थे, हाँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की थी। क्या उन्हें विदेशों में या भारत में ही प्रतिष्ठित आरामदायक एकेडमिक पद ऑफर हुए होंगे
जिन्होंने उन्हें इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वे जमीनी स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ना ज्यादा जरूरी समझते थे। ये भी काफी संभव है। उनके लिए ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, है ना, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली हथियार था। हो सकता है कोई एकेडमिक पद उन्हें उनके लेखन, उनके संगठन कार्य या उनकी राजनीतिक सक्रियता से दूर ले जाता, जिसे वे उस समय ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उनके जीवन की प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट थीं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वे लगातार आर्थिक संघर्षों से भी जूझते रहे। ये बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। ऐसे में अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आया हो जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा दे सकता था, लेकिन उनके मिशन में बाधा डालता, हाँ, तो उसे ठुकराने का फैसला कितना कठिन रहा होगा। ये उनके चरित्र की असाधारण मजबूती को दिखाता है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उनके लिए असली संपत्ति क्या थी। क्या वो आर्थिक सुरक्षा थी, या सामाजिक सम्मान था, या फिर अपने समुदाय को न्याय दिलाने का संघर्ष। ये अज्ञात ठुकराए गए प्रस्ताव, भले ही हमें पता न हो, इस सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं। वे दिखाते हैं कि कुछ मूल्य उनके लिए नॉन नेगोशिएबल थे, जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। तो भले ही हमारे पास स्रोत से कोई ठोस जानकारी नहीं है, जीरो जानकारी, असल में हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के ज्ञात तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रस्ताव ठुकराने के पीछे किस तरह के कारण रहे होंगे। ये सिर्फ अटकलें नहीं है, बल्कि उनके ज्ञात सिद्धांतों और कार्यों के आधार पर की गई तार्किक कल्पनाएं हैं। हाँ, और ये कल्पनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। ये हमें उनके निर्णयों के पीछे की जटिलता को समझने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए पूना पैक्ट को ही लें। वो एक ऐसा क्षण था जब उन पे भारी दबाव था और उन्हें कुछ ऐसे समझौते करने पड़े जिन्हें लेकर बाद में काफी बहस हुई। लेकिन उस स्थिति में भी उन्होंने अपने समुदाय के हितों को सबसे आगे रखा, भले ही नतीजा शायद आदर्श ना रहा हो। ये दिखाता है कि उनके निर्णय हमेशा एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिए जाते थे और वे कठिन परिस्थितियों में भी सिद्धांतों पर टिके रहने की कोशिश करते थे। तो ये संभव है कि उन्हें ऐसे प्रस्ताव भी मिले हों जहां उन्हें तात्कालिक रूप से ज्यादा फायदा दिखता हो, हाँ, लेकिन उन्होंने दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ठुकरा दिया हो। शायद कोई ऐसा राजनीतिक गठबंधन जिसमें उन्हें मंत्री पद तो मिलता, लेकिन दलितों के अधिकारों पर समझौता करना पड़ता। या शायद कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच या पद जो उन्हें व्यक्तिगत प्रसिद्धि तो दिलाता, लेकिन भारत में चल रहे उनके जमीनी संघर्ष से उन्हें काट देता। हमें ये याद रखना होगा कि वे सिर्फ एक विचारक या विद्वान नहीं थे, वे एक सक्रिय नेता और संगठनकर्ता भी थे। उनके लिए लोगों के बीच रहकर काम करना महत्वपूर्ण था। ये जानना वाकई कितना दिलचस्प होता कि उनके जीवन के वे कौन से मोड़ थे जहां उन्होंने एक आकर्षक लगने वाले रास्ते को छोड़कर एक कठिन संघर्षपूर्ण रास्ते को चुना। इतिहास हमें अक्सर मंजिलों के बारे में बताता है, लेकिन उन रास्तों के बारे में कम बताता है जिन्हें जानबूझकर छोड़ा गया। और यहीं पर यह सवाल जो हमारे स्रोत ने उठाया है, ऐतिहासिक समझ के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है। किसी भी ऐतिहासिक हस्ती का मूल्यांकन सिर्फ उनकी उपलब्धियों के आधार पर करना अधूरा है। हमें उनके विकल्पों, उनके संघर्षों और उनके द्वारा चुकाई गई कीमत को भी समझना होगा। डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति के लिए, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर बदलाव लाने का बीड़ा उठाया, उनके न कहने के फैसले उनके हाँ कहने के फैसलों जितने ही महत्वपूर्ण रहे होंगे। यकीनन। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के सिर्फ कुछ हिस्सों को तराशता नहीं, बल्कि बहुत सारे हिस्सों को हटाता भी है। हाँ, तब जाकर मूर्ति का असली स्वरूप उभरता है। शायद ये ठुकराए गए प्रस्ताव वो हटाए गए पत्थर थे जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके मिशन को वो आकार दिया जिसे हम आज जानते हैं। बहुत अच्छी उपमा है। बिल्कुल, ये तथ्य या कम से कम ये प्रबल संभावना कि डॉक्टर अंबेडकर ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव ठुकराए होंगे, ये उनके अटूट फोकस, उनके सिद्धांतों के प्रति समर्पण और अपने समुदाय के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी की भावना को और पुष्ट करता है। ये दिखाता है कि वे किसी भी तरह के दबाव या प्रलोभन में आने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका लक्ष्य साफ था और वे उस तक पहुंचने के लिए किसी भी शॉर्टकट या समझौते के लिए तैयार नहीं थे जो उनके मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाता हो। तो ये हमें महानता की एक अलग परिभाषा की ओर भी ले जाता है ना। हाँ। महानता सिर्फ कुछ हासिल करने में नहीं है, बल्कि ये चुनने में भी है कि क्या हासिल नहीं करना है, किन चीजों को ना कहना है। निश्चित रूप से सही समय पर सही कारण के लिए न कहना
साहस, स्पष्टता और चरित्र की दृढ़ता का परिचायक है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि वे अपने मूल्यों के लिए खड़े होने को तैयार थे, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। और उन कीमतों में शायद आकर्षक अवसरों को ठुकराना भी शामिल था। ये उनके व्यक्तित्व की जटिलता और गहराई को दर्शाता है। तो अगर हम इस सब पूरी चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पहली तो यही कि हमारे पास इस सवाल का सीधा जवाब देने के लिए स्रोत में कोई जानकारी नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से विशिष्ट प्रस्ताव ठुकराए थे। सही। स्रोत ने हमें सिर्फ एक सवाल दिया, लेकिन हमने देखा कि जानकारी की ये कमी हमें निराश करने के बजाय एक अलग तरह की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये हमें अटकलें लगाने के लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञात जीवन और सिद्धांतों के प्रकाश में उनके संभावित निर्णयों और प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, मतलब ये सवाल ही अपने आप में एक जरिया बन गया है डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्षों के एक कम चर्चित पहलू को समझने का। ये हमें उनकी सार्वजनिक उपलब्धियों से परे जाकर उनके आंतरिक संघर्षों, उनके सामने आए विकल्पों और उनके द्वारा लिए गए या न लिए गए कठिन फैसलों के बारे में सोचने का मौका देता है। और ये हमें उनके निर्णयों के पीछे की प्रेरणाओं की सराहना करने का अवसर देता है। उनके अटूट सिद्धांत, उनकी निष्ठा, उनके संभावित बलिदान, ये दिखाता है कि उनका समर्पण सिर्फ भाषणों और लेखों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके हर कदम में, हर चुनाव में झलकता था। यहाँ तक कि उन चुनावों में भी जिनके बारे में हम शायद कभी जान भी ना पाएं। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ठुकराए गए प्रस्तावों के विचार पर मंथन किया, जिसकी प्रेरणा हमें एक स्रोत के शीर्षक वाक्य से मिली। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कौन से ऑफर ठुकरा दिए थे। हमने ये स्थापित किया कि हालांकि हमें विशिष्ट प्रस्तावों का विवरण नहीं पता, ये सवाल खुद ही उनके सिद्धांतों, उनकी प्राथमिकताओं और सामाजिक न्याय व समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर गहरा विचार करने को उकसाता है। हमने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए अवसर या ठुकराए गए प्रस्ताव उनके चुने हुए रास्ते और हासिल की गई उपलब्धियों जितने ही रेवलेटर हो सकते हैं, मतलब उनके चरित्रों और जीवन के उद्देश्य पर रोशनी डाल सकते हैं। हाँ। डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में ये विचार उनके दृढ़ संकल्प को और भी गहरा करता है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ घटी हुई घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि विकल्पों, निर्णयों और उन रास्तों की कहानी भी है जिन्हें चुना गया और जिन्हें छोड़ दिया गया। किसी व्यक्ति को समग्रता में समझने के लिए इन छोड़े गए रास्तों पर विचार करना भी जरूरी है। ये चर्चा वाकई एक गहरा विचार छोड़ जाती है। किसी भी व्यक्ति या किसी ऐतिहासिक घटना को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सिर्फ वो नहीं देखना चाहिए जो हुआ या जो हासिल किया गया, बल्कि उन विकल्पों पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए जिन्हें ठुकरा दिया गया, उन रास्तों पर भी ध्यान देना चाहिए जिन पर चलने से इनकार कर दिया गया। ये समझ को ज्यादा संतुलित और मानवीय बनाता है। सही कहा, ये तस्वीर को पूरा करता है। तो श्रोताओं के लिए भी हम यही सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, वे कौन से अज्ञात ठुकराए गए प्रस्ताव हो सकते थे जिनके बारे में हम नहीं जानते, और अगर कभी भविष्य में उन पर से पर्दा उठता है तो वे डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी विरासत की हमारी समझ को किस तरह बदल सकते हैं या और गहरा कर सकते हैं। ये सवाल भले ही आज अनुत्तरित हों, हमें उनके असाधारण व्यक्तित्व की जटिलता, दृढ़ता और उनके द्वारा चुकाई गई कीमत के बारे में सोचने का एक नया महत्वपूर्ण आयाम देता है।